एक तरफ जुदाई थी, एक तरफ टेस्टी टिफ़िन रेडी था, दूसरी तरफ एक पूरे दिन का ट्रैवल का सफ़र जो मस्ती भरा है, रियल और दिल से है। इस वीडियो में मिलेगी आपको एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ-साथ मेरे ट्रैवल का इंटरेस्टिंग पल, थोड़ी मस्ती, थोड़ा-सा स्ट्रगल एंड बहुत सारी रियल लाइफ़ की खुशियाँ। तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए इस डबल डोज ऑफ कुकिंग एंड ट्रैवल के सफ़र में। जिसकी शुरुआत मॉर्निंग में ही हो गई थी। मॉर्निंग में डेली की तरह मैंने इनके लिए टिफ़िन रेसिपी बनाई थी, जिसमें बनाई थी आलू और गोभी की सब्जी और साथ में ही ब्रेकफास्ट के साथ हमने बनाया था सूप, जो मोरिंगा सूप होता है। आज मैं आपके साथ एक्स्ट्रा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसके लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल ये टिफ़िन रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। ये मैंने ग्वार की सब्जी भी बनाई थी। ब्रेकफास्ट में मोहित बना रहा था अपने पापा के लिए ऑमलेट। आज वो अपने हाथों से ही बना रहा था, क्योंकि उसके पापा के साथ उसकी 4 दिन की जुदाई होने वाली है। इसके लिए उसने कहा मम्मी मैं खुद ही बनाऊंगा और पापा को अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। और यहाँ पे इनका टिफ़िन भी पैक करके दे दिया। और मोहित को बहुत फ़ील हो रहा था कि वो पापा को छोड़ के मेरे साथ उसकी नानी के घर जा रहा है और जाना भी पड़ेगा, कुछ ऐसी इमरजेंसी है। मैं तो फ़िलहाल नहा के ही निकली थी और इनको बाय बाय बोलते हुए हमने शुरू किया आगे का सफ़र। बस पूरा काम ख़त्म करते यहाँ पे बज चुके थे दोपहर के 1:15। अब शुरू कर रही थी मुझे प्रिपरेशन, क्योंकि मैं चाहती थी कि इनके लिए पीछे 4 दिन खाने की थोड़ी बहुत तैयारी करके जाऊं, ताकि बाहर का ना खा पाए, क्योंकि ये ज़्यादा ही हेल्थी खाना पसंद करते हैं। और फिलहाल बाहर चल रही है काफ़ी सारी बीमारियां, तो सोचती हूँ बाहर का ऑयली और मसालेदार खाना खाने से अच्छा है घर का ही थोड़ी सी तैयारी करके जाऊँ। यहाँ पे मैंने पास्ता बॉईल करने रख दिया है और पहले मैंने तुअर की दाल को बॉईल कर दी थी, बस मिर्ची, हल्दी, टमाटर और नमक डाल के। एक ग्रेवी बनाऊंगी, उसमें ये गार्लिक, काजू, टमाटर, ऑनियन, ग्रीन चिली और एक रेड चिली डाली है। इसे मैं पानी में ही बॉईल करूंगी। साथ में ही दूसरे गैस पे मैंने अंडे बॉईल करने रख दिए थे। अंडों को आप बॉईल करके स्टोर करके भी रख सकते हो 1 वीक तक, पर बस उसके छिलके मत निकालिएगा। आज की वीडियो थोड़ी भागा-भागी वाली थी, क्योंकि 2 घंटे बाद हमें निकलना था और इनके लिए सारा खाना बनाना बाकी था। इसलिए ना मैं रेडी हुई थी, बस ऐसे ही कैमरा यहाँ-वहाँ रख के जैसा-तैसा मैंने शूटिंग की है, इसलिए थोड़ा-सा अवॉइड कर लीजिएगा। तो दाल भी कुक हो गई, पास्ता भी बॉयल हो गए, यहाँ पे सब्जी भी बॉयल हो गई और अंडे भी बॉयल हो गए। दोनों गैस पे मैं साथ में ही काम करती जा रही थी। अब फटाफट एक दूसरी सब्जी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसे-जैसे सब्जियाँ बनती जाएगी वैसे ही मैं आपको बताती जाऊँगी। कम से कम 3 से 4 रेसिपी मैं बना रही हूँ एक जन के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया था और उस पे 2 बड़े प्याज को मैंने ऐसे बारीक चॉप करके डाल दिया था। जब तक प्याज भूनता मैंने यहाँ पे टमाटर लिए, उसको भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी। एकदम अच्छे से इजीली आप कट कर सकते हैं, इसमें पीस के मत डालिएगा, जितना हो सके इतना बारीक ही चॉप कीजिएगा। आज की पूरी वीडियो डेली रूटीन की वीडियो से थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि मॉर्निंग मेरी यहाँ पे थी और नाइट मेरी दूसरे शहर में होगी। लेकिन पूरे दिन का ट्रैवल और पूरे दिन का लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे बारीक बारीक टमाटर को भी चॉप कर लिया, साथ में कुकर भी चेक कर लेती हूँ। दाल एकदम अच्छे से बॉयल हो चुकी है। हम सिंधियों के घरों में डिनर में दाल चावल तो कंपलसरी होते हैं। तो फिलहाल मैं इनके लिए दाल चावल भी बना के जाऊंगी, ताकि आज का इनका डिनर और बच्चे की तो कल का भी हो जाएगा। और 2 से 3 सब्जियां भी बना लूँगी। रोटी तो इनके ऑफिस वगैरह में होती है, तो कैंटीन से भी ले सकते हैं। इनकी कैंटीन में भी फूड तो होता ही है, लेकिन जो भी महाराज वहाँ पे फूड बनाते हैं ना, वो ये कहते हैं ज़्यादा ही ऑयल और मिर्ची बहुत डाल के स्पाइसी बनाते हैं, तो इन्हें ये पसंद नहीं आता। इसलिए ये घर का ही हेल्थी खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे मैंने जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट कल ही बना के रख दिया था। थोड़ी बहुत तैयारी मैंने 1 दिन पहले ही कर ली थी, ताकि मुझे पता है कि मैं इजीली खाना बना पाऊँ और मेरा ज़्यादा टाइम भी ना जाए। यहाँ पे प्याज अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लिया था, उसे भी भुनने के बाद इसमें 2 टमाटर को भी बारीक चॉप करके डाल देना है। अब उसमें डाल देने हैं नॉर्मली मसाले, मिर्ची पाउडर, नमक, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी
और थोड़ा डाला है मैंने आमलेट मसाला। हाँ, मैं ये मसाला बना रही हूँ ना, इससे बहुत सारी एग की वैरायटी बन सकती है। इसमें आप बॉयल अंडे को कद्दूकस करके डालो, बहुत मस्त लगता है। कच्चे अंडे को भी डाल दो या हाफ फ्राई में भी ये वाला मसाला डाल के देखो, एकदम स्पाइसी और मस्त लगता है। पर ये वाली सब्ज़ी मैं इनके लिए बना के रख दूँगी मसाला ऐसे ही। फिर जब भी ये खाएँगे ना, तो अपने आप ही इसमें बॉयल अंडा डालते हैं कि कच्चा वाला डालते हैं या आमलेट बना के खाएं, वो उनकी मर्ज़ी। लेकिन सब्ज़ी की रेडी होती है तो ईज़ी रहता है। यहाँ पे इसके टमाटर के छिलके बहुत ही आसानी से निकल गए। इसका ये पानी मैं फेंकूँगी नहीं, बाद में ग्रेवी में डालूँगी। ये मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, उसकी ये ग्रेवी बना रही हूँ। बस इसके लिए इसे भी मिक्सी में पेस्ट बना देना है और साथ साथ में एकदम ठंडा करने के बाद ही बनाइएगा। और साथ साथ में ये यहाँ पे ये सब्ज़ी बहुत ही फटाफट रेडी हो गई। कोरिएंडर डाल के सर्व कर दिया। सही में आज खाना तो इतना सारा बना लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं लगा। मैं आपको टाइम मैंने 1:15 बताया था ना, अब सारी चीज़ें बनाने के बाद मैं टाइम बताऊँगी कि कितना हुआ है। अब बर्तन भी मैं वही रिपीट यूज़ कर रही हूँ ताकि ज़्यादा मुझे ही लास्ट में वॉश करके जाने हैं। तो जिसमें मैंने बॉईल किया था ना सब्जियाँ, बस उसी में ही ऑयल, थोड़ा सा जीरा, राई, एक ड्राई रेड चिली, थोड़ी सी हींग और लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा। करी लीव्स भी डाले थे और थोड़ी सी मिर्ची डाल दी और फिर इसमें ये दाल डाल दिया था। एकदम मस्त तड़का लगाओ ना तो सिंपल सी दाल भी बहुत अच्छी लगती है। बस देखिए एकदम इंस्टेंट इसे अच्छे से उबाल आने देंगे। तब तक यहाँ पे हमारे अंडे भी बॉईल हो चुके। तो जिस कुकर में मैंने वो बॉईल किया था ना दाल को, बस उसी वॉश करके और उसी में चावल बनाने रख दिया ताकि बहुत ही फटाफट फटाफट होता है। बहुत सारे बर्तन नहीं जमा होते कि एक में दाल बॉईल करो, दूसरे में चावल बनाओ, तीसरे में ये करो। क्योंकि जितना ज़्यादा बर्तन होंगे मुझे ही सारा समेट के फिर इसे रख के फिर ही निकलना है, क्योंकि पीछे कोई नहीं होगा जो इसे देख सके। दाल में मैं थोड़ा सा नींबू डालूँगी और कोरिएंडर, बस एकदम चटपटी और बहुत ही सिंपल टेस्टी वाली दाल ये रेडी है। आराम से 2 दिन तक तो ये चाहें वैसे अपने हिसाब से खा सकते हैं। बहुत ही मस्त लग रही थी, इन्हें मैंने पूछ भी लिया था कि बोला बहुत ही अच्छी दाल बनी थी। चावल भी बन जाएंगे अपने आप। अब ये सब्जी मैंने खाली करके कटोरे में डाल दी थी। सारा इस खाना मैं ऐसे सर्व करके जाऊंगी, फिर जब उनकी मर्जी हो वैसे ये खा सकते हैं। अब उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, फिर उसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डालिएगा, फिर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल के धीमी आंच पे ही मसालों को सौते कर दीजिए। फिर जो हमने ग्रेवी पीस के रखी थी ना, बस उसे डाल दीजिए और एकदम फटाफट ये एकदम सिंपल सी मटर पनीर की सब्जी रेडी हो गई। देखा कुछ तामझाम लगा, एकदम फटाफट। इसमें 1 स्पून जितना टोमेटो सॉस ज़रूर डालिएगा। एकदम मस्त वाली सिंपल सी एकदम लाइट वेट सब्जी रेडी होती है बहुत ही फटाफट। उसमें वो पानी डाला था जिसमें हमने बॉईल किया था और थोड़े से मटर मेरे पास फ्रोज़न तो पड़े रहते हैं बॉईल वाले, वो भी डाल दिए और इसे थोड़ी देर उबाल आने दें। ये ग्रेवी एकदम ठीक हो जाएगी। देखा कि दिखने में भी कितनी यम्मी लग रही है ना। इसमें उबाल आ जाए ना, फिर लास्ट में मैं पनीर डाल दूँगी। अब यहाँ पे पास्ता के लिए सच बताऊँ मुझसे ऐसा लेट हो रहा था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालूँ, इसलिए जितनी सॉस फ्रीज में बनी थी ना मैंने सब डाल दी। बस ऑयल में थोड़ा सा गार्लिक चॉप करके डाला था, फिर पास्ता, फिर शेजवान सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस, थोड़ी सी सोया सॉस भी डाल दी थी। पास्ता मसाला ज़रूर डाला था, फिर चिली फ्लेक्स, ओरिगानो, ब्लैक पेपर और वाइट सॉल्ट डाल के बस सब मिला दिया। पर सच बताऊँ फिर भी बहुत ही मस्त पास्ता बने थे। और यहाँ पे पनीर डाल के भी रख दिया और इंस्टेंट वाली मटर पनीर रेडी है। और ये पास्ता भी देखिए सच में मस्त बने थे, मतलब बहुत ही सिंपल, बिना किसी तामझाम के भी कभी कोई सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और ये सब्जियाँ भी बहुत ही जल्दी बन गई। तो बस सारी प्रिपरेशन मैंने रेडी कर दी। यहाँ पे ये खिले खिले राइस रेडी है और ये दाल भी एकदम मज़े से डिनर इनका पसंदीदा है। ग्वार की सब्ज़ी मैंने सुबह को ज़्यादा ही बनाई थी क्योंकि इनको बहुत पसंद आती है। ये अंडे ऑलरेडी बॉयल हैं पर छिलके नहीं निकाले हैं ताकि ये जब भी यूज़ करेंगे ना आराम से छिलके निकाल के खा सकते हैं। मैंने बहुत सारी कल ही ग्रीन चटनी भी बना के रखी थी जो कोरिएंडर और पुदीने से बनी है। तो कभी अगर ब्रेड से भी खा सकते हैं
या कैसे भी ये खा सकते हैं, मतलब ऑप्शनल है। ये अंडे की भुर्जी की सब्ज़ी, यहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटियां भी मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा बना के रखी है, क्योंकि कभी अगर इनको टिफ़िन लेके जाना हो तो भी रोटी और सब्ज़ी लेके जा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ना कि फ्रिज का रखा हुआ क्यों खाएगा, पर सच बताऊँ, मैं मानती हूँ कि बाहर का खाने से तो फ़िलहाल आज की तारीख में कभी-कभार साल में एक बार फ्रिज का रखा हुआ खा लो गरम करके, तो इतना इफ़ेक्ट नहीं करता जितना बाहर का खाना इफ़ेक्ट करता है। 4 दिन तक कौन इंसान लंच, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर बाहर का खाएगा? ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है। इससे अच्छा मेरा मन हुआ कि मैं इनके लिए थोड़ी प्रिपरेशन करके रखूँ। उसमें भी मैंने कुछ अच्छी रेसिपी बनाई है, क्योंकि अकेले होता है ना इंसान, तो थोड़ा अच्छा खाना हो ना तो मज़ा आता है। देखिए 2:15 बजे तो मेरा किचन कंप्लीट था और साथ में ही मोहित यहाँ पे मुझे काफ़ी हेल्प करवा रहा था कि हमें तो 1 घंटे बाद निकलना है। कपड़े उसने बाहर से उतार दिए, क्योंकि वो भी मैं सोच रही थी कि पीछे 3-4 दिन इनको कपड़ों की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए सारे एक साथ मैंने अच्छे से फ़ोल्ड भी करके रख दिए और मैं जब आऊँगी उसके बाद ही बाकी के कपड़े वॉश कर लूँगी। मोहित ने काफ़ी हेल्प करवाई और मेरी पैकिंग अभी तक बाकी थी। तो मोहित को मैंने कहा तू अपनी डालता जा, जो भी उसको बुक्स वग़ैरह डालनी थी पढ़ाई के लिए, अपने कपड़े, मैं अपनी पैकिंग कर रही थी। और काफ़ी हेल्पफुल है मोहित, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और रेडी होते हैं ना बच्चे भी ऐसे ही तो सीखते हैं, क्योंकि कभी वो बाहर रहने जाएंगे बड़े होके तो उन्हें भी ये सब पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। बस फटाफट ही मैंने सारा सामान बैग में डाल दिया। पर सुबह से मैं चले जा रही थी, ऐसा हो रहा था कि आज दिन ख़त्म होगा कैसे होगा, कंटिन्यू ज़रा भी रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला था। सारी पैकिंग करने के बाद फटाफट मैंने एक और बैग रेडी किया था, क्योंकि मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे खाली हाथ तो जा नहीं सकते। तो उनके लिए भी मैंने स्पेशल चीज़ें ली है और ख़ुद के लिए भी, हमारे लिए ट्रैवल्स के लिए पास्ता बनाया था, पानी की बॉटल्स वगैरह, तो मैं वो एक्स्ट्रा बैग में डाल पाऊँगी। तो जुड़े रहिएगा मेरी वीडियो में, अगले 4 दिन आपके लिए ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। और यहाँ पे सारा खाना मैं पैक करके फ्रिज में मैंने पूरा एक सेक्शन, 1 से 2 सेक्शन खाली करके रखा था, ताकि ये इजीली मैं सारा खाना रख पाऊँ और ये आराम से जो भी इच्छा होगी लेके खा पाएंगे। सच बताऊँ, मुझे बुरा भी लग रहा था कि इनको अकेला छोड़ के जा रही हूँ, पर ऑप्शन भी नहीं है ना, क्योंकि इनको भी ऑफिस का इतना वर्कलोड है कि ये छुट्टी नहीं कर सकते और मेरा भी जाना बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल के लिए तो इनके लिए सारा खाना मैंने फ्रिज में सेट कर लिया था। नीचे थोड़ी ब्राउन ब्रेड भी पड़ी थी और सेक्शन भी खाली रखा है। ये दूध भी रख दिया है, दही भी बाउल भर के जमा दिया है। ये गाय के दूध का दही है ना, तो इसलिए इसमें थोड़ा-सा ऐसा ही पानी रहता है। ताकि 3 दिन तो फ़िलहाल इनके आराम से निकल जाएँगे। इतना सब होने के बाद मुझे इतनी भूख लग रही थी, तो मैं और मोहित बैठ गए थे लंच खाने। वही आलू गोभी की सब्जी, ग्वार की सब्जी और दही और रोटी। क्या कर रहा है? आंटी चेंज कर रहा हूँ ताकि पापा को मजा आएगा। ये क्या कर रहा है? मिक्स कर रहा है? हाँ, अरे कैसे पता चलेगा अब? वही तो है। जबरदस्त, कुछ भी हुआ तू सुनना पापा का। ये मोहित और उसके पापा की मस्तियाँ चलती रहती है। उसने बॉयल अंडे और कच्चे अंडे मिक्स कर दिए। अब वो जाने और उसके पापा जाने। ये थे मेरा आज का ड्रेस ट्रैवल्स के लिए और फटाफट हम दोनों रेडी हो गए थे। मैं सोच रही थी कैसे बाल बनाऊं, क्योंकि ट्रैवल में जैसे भी बनाऊं ना बिगड़ ही जाते हैं। यहाँ पे मोहित भी आ गया था कि मम्मी मैं भी दिखाऊं, मैं भी कैसा लग रहा हूँ, रेडी हो चुका हूँ। तो बस फटाफट रेडी हो गया। अब बारी थी पूरा घर चेक करने की कि कहीं कुछ मिसिंग ना रह जाए, इसलिए किचन चेक। इनका डिनर मैंने दाल चावल बाहर ही रख दिए थे। यहाँ पे मोहित का कमरा भी एकदम परफेक्टली क्लीन करके सेट रखा है। पीछे मेरा बेडरूम भी सेट है और एकदम मस्त पूरा घर सेट था क्लीन, ताकि पीछे इनको बिल्कुल तकलीफ़ ना हो। सामान भी रेडी हो चुका था। बस हमारा निकलने का टाइम हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा एक बार और बालकनी में चेक कर दूं, कुछ बाहर रह ना जाए।
ऊपर से एनी टाइम न्यूज़ आ रही है कि कभी आंधी तूफान आएगा, बारिश आएगी। तो सोचा अच्छे से पैक करके जाती हूँ बालकनी वगैरह, ताकि पीछे ज़्यादा गंदी ना हो जाए। और यहाँ पे एकदम अच्छे से पूरा घर पैक करके उन्हें कह लेते हैं बाय बाय, फ़िलहाल 4 दिन के लिए। और हम निकल चुके थे। मोहित यहाँ पे फ़ोन पे ही लगा रहा था, गाड़ी बुलाए जा रहा था, क्योंकि आजकल तो यही है ना, ओला और उबेर करवा दो। हमारे घर से स्टेशन बहुत दूर था और पसीना देख लीजिए, बस इतनी तैयारी में तो मैं वापस पसीना पसीना हो गई थी। और बाहर आके सेम यही हालत थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और 2 बार हुआ कि ऑटो या गाड़ी जो भी हम करवा रहे थे ना, सब कैंसिल हो रहा था, क्योंकि दोपहर का टाइम था कि क्या पता ही नहीं। ऑटो वैसे बहुत सारी घूम रही थी, जो हम करवा रहे थे ना वो आ ही नहीं रही थी। हमने सोचा गर्मी है तो 4 व्हीलर में चले जाते हैं, पर हो ही नहीं रही थी। यहाँ पे ये कच्चा आम ले गया। फिर फाइनली जो भी ऑटो वाले भैया मिले, बस हमने उनको पकड़ लिया कि अब तो ट्रेन मिस नहीं करनी है, चलो फटाफट निकलते हैं। बस हवा की धूल मिट्टी से बचने के लिए मैंने दुपट्टा ले लिया, ताकि बालों की बैंड ना बच जाए। स्टेशन पे तो हम टाइम पे पहुंच गए, पर पहुंचते ही एक बैड न्यूज़ मिली कि ट्रेन तो लेट है। मतलब घर से निकले तो पहले गाड़ी नहीं मिल रही थी, फिर ट्रेन नहीं मिली। और हमारी इतनी हालत ख़राब थी गर्मी में, बस पानी पे पानी पिए जा रहे थे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि बाकी सबकी ट्रेन आ रही है, जा रही है, लोग भी बैठते हैं, पर हम लोग वेट कर रहे थे। फिर लेकिन मोहित ने बताया कि मम्मी एक और ट्रेन आएगी, इसलिए हमारी ट्रेन आगे रुकी हुई है, उसके बाद ही आएगी, पर फ़िलहाल आएगी ज़रूर। तो फाइनली ये खुशखबरी सुनते हुए ऐसा लगा कि जल्द ही हमारे इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और हमारी ट्रेन आ ही जाएगी। और ऐसा ही हुआ। बस फिर क्या था, हो गई सफ़र की शुरुआत। आराम से थोड़ी बहुत धक्का मुक्की करते हुए हम भी जाके बैठ गए अपने ही सीट पे। बहुत ही आरामदायक और अच्छी खासी सीट मिली थी। जाते ही मोहित ने मूवी स्टार्ट कर ली, जो ऑलरेडी घर से डाउनलोड करके आया था। और मूवी खाते खाते कुछ क्रंची ना खाओ तो कैसा ही होगा। सुबह से भागा दौड़ी हो रही थी, तो बस अब आराम से बैठना है, खाना है, पीना है और मज़े करना है। तो मूवी खाते खाते हमने वेफर के मज़े लिए और साथ में ही हमने नज़ारे भी एंजॉय किए। नज़ारे देखते हुए सफ़र यूँ निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। साथ में ही हो गया था अगेन थोड़ा सा ब्रेक हो जाए तो ऐसा लगता है मम्मी प्लीज़ पास्ता निकालो, बहुत भूख लग रही है। तो बस हम दोनों ने मज़े से पास्ता खाया। और सच बताऊँ, ये सूजी के पास्ता हैं, इतने यम्मी लग रहे थे ना। एकदम ट्रैवल्स में ऐसा यम्मी खाना मिल जाए ना, तो ट्रैवल का इंजॉय मतलब आनंद दोगुना हो जाता है। पर हमारा ट्रैवल अब बोरिंग होने लगा था, क्योंकि अंधेरा हो गया, तो ऐसा हो रहा था ना कि बस अब जल्दी उतरना है। और वहीं पे ही स्टेशन पे लेने आ गए थे हमारे बड़े भैया। तो बस मैं आई थी अपने पियर, मोहित आया था अपने मामा के घर। तो बस आते ही अपने मामा के साथ मिलते ही दोनों ही भागते रहते हैं। जब भी ये दोनों मिलते हैं ना, फिर मुझे भूल जाएगा अब मम्मी क्या। यहाँ पे ये मेरी मम्मी है। मिले खुशी हुई उसे अपनी नानी से। और मिलते ही सबसे पहले हमने डिनर किया, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, ऑलरेडी 11 बज गए थे। तो हम तीनों ने डिनर किया और उसके बाद भी नाइट आउट के लिए निकल पड़े हैं। नाइट आउट मतलब अहमदाबाद जैसी सिटी में अगर नाइट आउट ना करो तो क्या ही मज़ा है। बड़े भाई और उन भतीजे और मोहित और हम चारों जन निकल चुके थे एकदम मज़ेदार सा गोला खाने को। 12 बजे इतनी भीड़ देख के ऐसा हो रहा था कि अरे ये क्या है। और साथ में ही भाभी से वीडियो कॉल पे भी बात हुई। भाभी गए थे अपने पियर, तो बस हमने यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और वो अपने पियर में एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हमने गोला खाया, फुल ऑन रबड़ी से भरा, ड्राई फ्रूट्स वाला, बहुत ही मज़ेदार था। एकदम टेस्ट परफेक्ट ऑथेंटिक टेस्ट वाला गोला खाया। और साथ में ही ये मेरा पूरे दिन का सफ़र फाइनली एंड हुआ। रात के 1 बज चुके थे, अब तो एनर्जी ही नहीं बची थी।
तो आज की मेरी ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी? कुकिंग के साथ थोड़ा व्लॉगिंग भी की है। अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल से जुड़े रहिए। फ़िलहाल के लिए बाय बाय।